की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। जय स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री दिलसुधराम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय शुभकारी सुख करता दुख हरता जगत नियंता जगत के पालनहार श्री युगल चरणारविंदों में श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि बार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक भाई बंधु, मेरी मातृशक्तियां, कल हम सबने श्रवण किया कि जब परीक्षित को श्राप मिला, श्राप मिलने के बाद जैसे ही परीक्षित को ज्ञान हुआ कि मुझे श्राप मिल चुका, परीक्षित ने एक पल गवाए बगैर, एक पल भी नहीं गवाया। जैसे ही पता चला श्राप मिल चुका, सर्वस्व त्याग कर एक पल में सब कुछ छोड़कर गंगा के तट के किनारे चले गए। और जैसे ही परमहंस योगी स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन हुए, श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए परीक्षित ने केवल एक ही सवाल किया, आखिरकार मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट हो उस जीव को किस तरह की तैयारी करके रखनी चाहिए? कि महाराज मृत्यु निकट है, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उद्धार हो सके? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, वैसे तो सबको ही मरना है, मृत्यु सबकी ही 7 दिन के अंदर ही है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, पर जाना सबको। एक वो है जिसने मृत्यु की तैयारी कर रखी है, जिसे पता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु का दुख नहीं होता है, मरने पे दुख नहीं होता है। दुख तो इस बात का होता है कि हम संसार से दूर जा रहे हैं। मृत्यु का शौक नहीं है, शौक है कि हम अपने से दूर जा रहे हैं, कहीं संसार से संबंध टूट रहा है, संसार से दूर जा रहे हैं। ये सोचिए कि जब आप तीर्थ यात्रा में चले जाते हो 2-3 दिन के लिए भी, इतने में 2-3 दिन में भी आपको अपने घर की याद आने लग जाती है। घर में क्या हो रहा होगा, कैसे काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, घर का काम बिगाड़ तो नहीं दिया, कहीं खेती बिगड़ तो नहीं गई, कहीं दुकान अस्त व्यस्त तो ना हो गई। अब आप हो यात्रा में, पर मानसिक स्थिति घर में बनी हुई। जब 3 दिन आप बाहर गए और घर की याद सताने लगी, तो जरा सोचिए कि जब मौत का बुलावा आए तो आपको तो सब कुछ छोड़ के जाना है, और जब सब कुछ छोड़ के जाना है तो फिर दुख कितना गहन और गहरा होगा, क्योंकि हमें पता है कि अब हम जा रहे हैं, जाने वाले हैं। और ये तो सत्य है कि जो आया सो जाए। हमें ज्ञान है, इसका बोध भी है कि हम जाना है, जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे। पहले तो लोग ये तो समझते थे कम से कम औपचारिकता ही मानो, किसी को अंत्येष्टि के लिए ले गए, जब तक वो
चिता जलती थी तब तक हम वहां बैठे और आपस में चर्चा करते हैं कि ये गया है, एक दिन हम भी जाएंगे, इसको भी गए, ये चला गया, इसकी मृत्यु हो गई, हमारी भी हो जाएगी, इसलिए रहते जीवन में कुछ अच्छा कर्म कर लो। तो जब तक वो चिता जलेगी तब तक ज्ञान वैराग्य की बातें होगी। ऐसा वैराग्य जागृत होगा कि मतलब एक पल में सन्यासी ले ले, उस समय कोई महात्मा मिल जाए तो पल भर में सन्यास लेकर साधु बन जाए। पर जैसे चिता ठंडी शांत हुई, लोग फिर अपनी बातें प्रारंभ करते हैं। और लोगों की बातें कैसी होती थी? बड़ा पापी था, मर गया ठीक ही रहा, जीवन में आज तक कभी किसी को सुख नहीं दिया, इसने हमेशा सुख देता रहा। और तो और एक व्यक्ति तो बड़ा गजब का था, उसने कहा कि इसको आज रविवार का दिन ही मरना था, पूरे महीने में आज ही छुट्टी मिली और आज ही मर गया, छुट्टी खराब कर गया, रविवार का दिन मर के छुट्टी खराब कर गया। और एक तो महाराज क्या कहे, दुकान खोल ही रहे थे, जैसे दुकान का दरवाजा खोले ऊपर करने वाले थे, इतने में पता चला कि वो फलाना मर गया, तो फिर दुकान के दरवाजे वापस बंद करने पड़े, पता नहीं कितने का नुकसान। महाराज कितना भी पापी हो, कितना भी गया गुजरा हो, पर हम कितने भाव के साथ लिखते स्वर्गवासी, जबकि मन की आत्मा जानती है कि एक नंबर का पापी है, जाएगा नरक में। आज तक कुछ अच्छा तो करा नहीं जो स्वर्ग में जाएगा, पर लिखना तो पड़ता है स्वर्ग। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, मृत्यु सबकी है, नाम रह जाएगा आदमी का, बात देगी नहीं किसी का, बात देगी नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, बात देगी नहीं किसी का, बात देगी नहीं किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, बात देगी नहीं किसी का, बात देगी नहीं किसी का, बात देगी नहीं किसी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे राजन परीक्षित, चिंता नहीं, चिंतन बढ़ाओ। चिंता करोगे तो चिता की तरफ निरंतर बढ़ते जाओ, इसलिए परमात्मा के माधव का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। जितना ज्यादा परमात्मा का चिंतन होगा उतना ही मौत पर विजय पाओगे। अब महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़कर श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि गुरुदेव ये बताइए कि सृष्टि का निर्माण कब कैसे हो। मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि कब बनी, कैसे इसका निर्माण हुआ। जब राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया, ये सवाल किए, तब जाकर श्री सुखदेव जी को याद आया कि मंगलाचरण करना तो भूल ही गए। कारण पहले परीक्षित ने पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो महाराज सुखदेव जी ने कहा कि ध्यान करो, स्मरण करो, जप करो, साधना करो। पर जब पूछा गया कि सृष्टि का निर्माण कब कैसे हुआ, तब श्री सुखदेव जी को याद आया बिना परमात्मा की कृपा के इस प्रश्न का उत्तर दिया नहीं जा सकता। उसकी परमात्मा की जिस जीव पर कृपा हो वो ही इस वेद को जान सकता है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने अब मंगलाचरण में भगवान को याद किया और बारंबार भगवान को प्रणाम किया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो बात मुझसे पूछ रहे हो यही बात नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी। नारद जी को जो उत्तर ब्रह्मा जी ने दिया वही मैं उत्तर तुम्हें देता हूं। नारद जी ने पूछा अपने पितामह
ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि पिताजी जरा बताइए संसार का निर्माण कैसे कब क्या हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, इस जगत में जब कुछ भी नहीं था तब भी नारायण थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी नारायण रहेगा। परमात्मा तब भी था, और परमात्मा जब कुछ शेष नहीं रहेगा संसार में, आपको लगेगा पृथ्वी उथल पुथल हो गई, प्रलय काल आ गया, तब भी नारायण है। जब परमात्मा को लगा कि मैं अकेला हूं, तो सृष्टि रचना का विचार बनाया, और सबसे पहले जल का निर्माण हुआ, जिसे संस्कृत में कहते हैं नार। जल में प्रकट नारायण, और नार यानी कि उसमें अयन यानी जल में शयन किया परमात्मा ने, और जल में शयन करने के कारण भगवान का नाम पड़ गया नारायण। बोले नारायण भगवान की। अयन यानी शयन। जब भगवान शैया पर विराजमान हुए और शयन करने लगे, तब उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो चारों तरफ देखने की जब प्रयास किया, देखने की चेष्टा करी, तब उनके 4 मुखों का निर्माण हुआ। 4 मुख बने ब्रह्मा के। ब्रह्मा ने देखा कि मेरे को उत्पन्न करने वाला कौन है, मैं कौन हूं, क्या है मेरा। तब ब्रह्मा ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई। तब ब्रह्मा ने देखा कि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, तो कमल का पता लगो कि कमल की जड़ कहां है। तो कमल की नाल में ब्रह्मा प्रवेश करके खोजने लगे कि कहां से मेरी उत्पत्ति है। तो ब्रह्मा थक गए पर पार नहीं पा। ब्रह्मा थक कर चकनाचूर होकर वापिस आ गए, कुछ नहीं हो। तब आकाशवाणी हुई, 2 शब्द सुनाई दिए ब्रह्मा को, तय और पे। तप कर। ब्रह्मा जी ने उन शब्दों को जानकर तब प्रारंभ किया। तब भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट हुए आकाश में। भगवान नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि अब मैं तुम्हें कहता हूं कि सृष्टि निर्माण करो। तुमको उत्पन्न इसीलिए करा, सृष्टि निर्माण के लिए। ब्रह्मा ने कहा कि भगवान आपकी माया और इतनी प्रबल है कि मैं तो उसमें जकड़ जाऊंगा, माया ने कहीं मुझे ग्रसित कर दिया तो। तब भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई। प्रथम नारायण ने अपने मुख से ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। 4 श्लोकों में 4 श्लोकों की भागवत थी। पहले श्लोक में तत्वों का वर्णन किया गया भगवान के द्वारा। दूसरे श्लोक में माया का वर्णन मिला, माया का वर्णन किया, माया क्या है। तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन हुआ, और चौथे श्लोक में जिज्ञासा। ये 4 प्रकार से 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भागवत का बोध हुआ। ऐसे समझिए कि जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि मिट्टी और घड़ा भिन्न नहीं है। मिट्टी है तभी घड़ा है, पर घड़े का अस्तित्व मिट्टी से है, किंतु जैसे उसकी आकृति हुई हमने उसको घड़ा कह के पुकारा, पर मूलतः वो मिट्टी ही है। बाद में भागवत के 10 लक्षण बतलाए गए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, और तीसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन 10 लक्षणों के ऊपर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोध करवाते। जब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है तो सबसे पहले विदुर जी को याद किया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो बात यहाँ पर नारद जी ब्रह्मा से पूछ रहे हैं, यही बात विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछी थी, और मैत्रेय मुनि और विदुर का जो संवाद हुआ है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र को समझाने लगे
कि महाराज अगर शरीर में एक घाव हो जाए और कहीं विष लग जाए छोटे से शरीर के किसी अंग में, तो हमें चाहिए कि उस अंग को काट देना चाहिए। अगर उस अंग से नहीं करोगे तो पूरे शरीर से हाथ धो बैठोगे। इसलिए महाराज आप दुर्योधन का त्याग कर दो, वरना दुर्योधन का त्याग नहीं करोगे तो पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि भैया मैं मंत्री पद के नाते नहीं समझा रहा हूं, अभी तो आप मेरे भाई हो, उसके नाते भी मैं समझा रहा हूं कि आप दुर्योधन को छोड़ दो। अगर 100 में से एक को त्याग दोगे तो 99 तो बचेंगे। इस प्रकार जब विदुर जी समझा रहे थे तभी महाराज दुर्योधन वहां पर आया और दुर्योधन ने सुना कि विदुर मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहा। तो दुर्योधन कहने लगा कि दासी पुत्र, तेरी इतनी हिम्मत, हमारा ही खाता है और मुझे ही निकालने की बात करता है, चला जाए यहां से। विदुर जी का बहुत अपमान किया दुर्योधन। विदुर जी ने उसी समय संकल्प लिया और तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े, रहना ही नहीं। और विदुर जी तीर्थ यात्रा में घूमते घुमाते वृंदावन की पावन भूमि में उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी को जैसे ही विदुर जी ने देखा, उद्धव जी दौड़ कर आए और विदुर जी से गले मिल गए। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी किधर से आ रहे हो, क्या लीला है? तब उद्धव जी ने बताया, कलयुग का आगमन होने वाला है, मेरे ठाकुर हमें छोड़कर जा चुके हैं। परमात्मा अपनी लीला समाप्त करके परम धाम को चले गए और ये बात केवल अर्जुन को पता है, पांडवों को भी पता नहीं है और पूरा यादव वंश खत्म हो चुका है। विदुर जी को बहुत दुख हुआ। विदुर जी ने हाथ जोड़कर उद्धव जी से कहा, भगवान का मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने इस दास को याद किया कि नहीं किया? तब उद्धव जी 2 मिनट के लिए उद्धव जी की समाधि लग गई और उद्धव जी कहते कि हे विदुर, अंत में भगवान ने किसी को याद नहीं किया परंतु तुम्हें 3 बार याद किया। हे विदुर, और भगवान स्वयं मुझे कहकर गए कि मैंने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया, पर मेरे भक्त विदुर को मैं कुछ दे नहीं सका। मुझे 2 ही चीजें याद आती है, सबरी के बेर और विद्रानी के केले के छिलके। या तो मैं सबरी के बेरों में मंत्रमुग्ध हो गया या विद्रानी के उन केले के छिलकों में मंत्रमुग्ध हो गया। जब गया था कौरव और पांडवों की शांति समझौते के लिए, दुर्योधन ने बहुत माल तैयार किए, पकवान बनाए, किंतु उन सबको भगवान त्याग कर गए का विदुर के गए। और विद्राणी उस समय स्नान कर रहे थे और जैसे ही पता चला कि माधव आए, दौड़कर आई। अब अपनी वेशभूषा का पता नहीं, ख्याल ही नहीं कि कौन सी किस स्थिति में आ रही है। विद्राणी इतने प्रेम में डूबी, जैसे ही माधव का नाम सुना, कौन है माधव? भगवान जैसे आए, विद्राणी का प्रेम अद्भुत, आज तक स्वयं साक्षात नारायण आए। और क्या प्रेम है कि महाराज भगवान को देखकर क्या खिलूं क्या नहीं खिलूं ये भी भान। पास में केले पड़े थे, ठाकुर की क्या सेवा करूं क्या नहीं करूं, अपने आप को भूल गई। यही तो प्रेम है, जहां जब सामने नारायण हो, सामने परमात्मा हो और अपने आप को भूल जाए। और अपने आप को जो भूल जाए वही सच्चा प्रेमी हो सकता है। इसीलिए गोपियों के चरित्र में भी देखना, जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां अपने आप को भूल गई, कौन सा श्रृंगार कैसे क्या करना, अपने आप को भूल। क्या सबसे ऊंची प्रेम सगाई क्या है? किसे कहते प्रेम? जरा आनंद लीजिए।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे विद्राणी जो है, दुर्योधन विद्राणी जो है भगवान से प्रेम कैसा कि महाराज छील के छील रही है, पर भगवान को मन लगातार निहारे जा रही है और गिरी गिरी नीचे छिलके छिलके भगवान को दिए जा रहे हैं। बड़े देखो आनंद के सबरी के गाए, झूठे पल सबरी के गाए, भव बुद्धि प्रेम बढ़ाई, सबसे कोई प्रेम सगाई, सबसे कोई प्रेम सगाई। प्रेम के बस नप सेवा कीनी, प्रेम के बस नप सेवा कीनी, आप बने घरी नजी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई देखो प्रेमो सगाई, प्रेम सगाई देखो प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो हरि बोल। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
कृष्णचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसी प्रेम की बात विदुर जी से उद्धव ने कहा कि भगवान ने अंत समय में तुम्हें ही याद किया और कहा कि मेरे विदुर को अवश्य मेरा संदेश देना। महाराज विदुर जी गदगद हो गए। विदुर जी ने जब सुना कि मेरे प्रभु ने मुझे याद किया, मुझ में ऐसा क्या, मुझे याद अगर मेरे भगवान करते तो इससे बड़ी बात क्या हो। महाराज बड़े शौक से उद्धव जी ने कहा कि अभी तो मुझे आपके लिए इतना सा संदेश भगवान का था कि आप मैत्री मुनि के पास जाइए, क्योंकि मैत्री मुनि भी उसमें वहीं थे। और बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा प्रेम विदुर जी का अद्भुत है भगवान के प्रति। मैत्री मुनि के पास आप जाइए और वो आपको आगे की कथा सुनाएंगे। मुझे तो भगवान का आदेश है कि बद्री का आश्रम में आप चले जाए, तो मैं तो बद्री का आश्रम जाता हूँ, आप मैत्री मुनि के पास जाइए, मैत्री मुनि आपको आगे की कथा सुनाएंगे। महाराज बारंबार भगवान को याद करते हुए उद्धव जी तो चले गए, पर जाने से पूर्व कहा कि हे विदुर जी आप चले जाइए हरिद्वार मैत्री मुनि के पास। और विदुर जी चले गए हरिद्वार मैत्री मुनि के पास। वहां जाने के बाद हरिद्वार में मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद अब प्रारंभ होता है और बारंबार विदुर जी ने मैत्री मुनि को प्रणाम किया। और यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री मुनि से किया, सृष्टि का निर्माण कब कैसे किया हुआ। वही नारायण, नारायण के कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 सनत कुमार को उत्पन्न किया। 4 सनत कुमार प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, लेकिन ये थोड़ा परिचय देने की बात है, सभी से निवेदन है कि कृपया मंच के पास आने की कृपा करें। हेलो, चाय की व्यवस्था भी की गई है। बाई और अब विजयवर्गीय समाज की ओर से संत ईश्वर राम जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। विजयवर्गीय समाज की तरफ महिलाएं भी लाइन बार खड़ी हो जाएंगी, फोटो के अंदर आप सभी की फोटो आ सके। सहयोग में संपूर्ण दाल स्वर्गीय नल्लाजी माली, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय भूरी देवी की समृद्धि में करोड़ीवाल परिवार की ओर से सहयोग है। संत ईश्वर राम जी महाराज का सम्मान विजयवर्गीय समाज की ओर से किया जा रहा है। कोई भी समाज जो राम जी का सम्मान करना चाहते हैं वो कल नाम लिखवा सकते हैं। और आपको चादर बाजार में से नहीं लाना, यहाँ चादरें समिति के द्वारा लाके रखी हुई है, आपको पैसा जमा कराना है। 600 रुपये एक चादर का, 2 चादर लगेगी, 2 माला आपको लाना है। 1200 रुपये समिति को जमा कराओ, 2 चादर मिल जाएगी। गुरु जी का और ईश्वर राम जी महाराज का सम्मान कर सकते हैं। ईश्वर राम जी महाराज व्यासपीठ से विजयवर्गीय समाज के सभी सम्मानीय सदस्यों को दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। विजयवर्गीय समाज राम स्नेह संप्रदाय से शुरू से ही जुड़ा हुआ है। तो विजयवर्गीय समाज आज जो है
अपनी एकता का परिचय दे रहा है और राम जी महाराज के सम्मान में महिलाएं सहित यहाँ उपस्थित है। आप देख रहे हैं, बड़ा आनंद का विषय है। बेरवा समाज के सभी सम्माननीय मंच के पास आ जाएं। बेरवा समाज से जो भी सम्माननीय सदस्य यहाँ पधारे हैं, मंच के पास आ जाएं। जिन्होंने व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लिया है, कृपया मंच से नीचे पधार जाएं। जिन सदस्यों ने व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लिया है, कृपया मंच से नीचे पधारें। चाय की व्यवस्था भी की गई है। जो सज्जन चाय का रसपान करना चाहते हैं, चाय की स्टॉल पर पहुंच जाएं। महिलाओं से निवेदन है, अब आप मंच के नीचे आ जाएं। अब बेरवा समाज की ओर से पहले ललित राम जी महाराज का सम्मान होगा, फिर व्यासपीठ पर कथावाचक श्री ईश्वर राम जी महाराज का सम्मान होगा। कोई भी समाज सम्मान करना चाहे, चादर आपको समिति उपलब्ध करा देगी। माला आप लोगों को लाना है, 2 चादर लगती है। भंडारे में जो भी समाज हो या व्यक्तिगत सहयोग करना चाहते हैं, कोई भी, अभी श्राद्ध पक्ष है, इसका महत्व ज्यादा है, इसका पुण्य ज्यादा मिलता है। आप ये जरूरी नहीं कि भाई आप तेल का पीपा दो या आटा दो या शक्कर दो। आप लोग जो है सहयोग देना चाहे तो पैसे से, रुपए से, धन से भी सहयोग कर सकते हैं। 1100, 2100, 5100, 11,000, जो भी अपनी इच्छा हो। सहयोग की रसीद हमारे कैशियर साहब बैठे हुए हैं काउंटर पे, वो काट देंगे। काउंटर पे कैशियर महाराज काट रसीद थोड़ी देर बाद में बात। अब बेरवा समाज की ओर से जो है गुरुजी ललित राम जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। सभी लोग ललित राम जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये तो मौके मौके की बात है, कर लिया जो काम और बदल लिया जो राम। जिन्होंने लाभ ले लिया श्राद्ध पक्ष में संतों का सम्मान करने का और भंडारे में सहयोग का, वो कर लिया जो काम और बदल लिया जो राम। अब व्यासपीठ पर हमारे संत ललित राम जी महाराज का बेरवा समाज की ओर से सम्मान होगा। कल जो भी समाज वाले सम्मान करना चाहे, यहाँ नाम लिखवा सकते हैं। हमारे यहाँ किसी भी समाज की मनाही नहीं है। राम स्नेही संप्रदाय जो है हिंदू धर्म के सभी समाज का सम्मान करता है। आप कोई भी समाज वाले जो है सम्मान कर सकते हैं। संत ललित राम जी महाराज का चादर उठाकर सम्मान किया जा रहा है। बोले स्वामी रामचरण जी महाराज की। चाय पीने वाले कोई भी पीछे काउंटर लगा हुआ है, जाकर चाय पी सकते हैं। उसको जाना पड़ेगा, चाय वाला यहाँ नहीं आएगा। व्यासपीठ द्वारा बेरवा समाज के सभी सम्मानित सदस्यों को दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद दिया जा रहा है। व्यासपीठ पर विराजमान ईश्वर राम जी महाराज द्वारा बेरवा समाज के सम्मानीय जनों का दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद दिया जा रहा है।
श्राद्ध पक्ष के इस पुण्यकाल अवसर पर मैं विजयवर्गीय समाज और बेरवा समाज का रामद्वारा सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। देखिए माता बहनों से निवेदन है, यही बीच में आपको मौका दिया जाता है अपने पैरों को सीधा करने के लिए, तो उसमें कमी ना छोड़े और आनंद से भगवान के कीर्तन में अपनी हाजिरी लगाए। आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए। कौन बाल सब मिलजुल आए, कौन बाल सब मिलजुल आए। सखियां देखे नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सखियां देखे नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। लगी मनमोहन, ऐसी रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन सकी हो गई जोगन, तेरे बिन सकी हो गई जोगन। ढूंढे नगर वो नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों
भक्तों को अब दर्श दिखा जा, आके बजा जा बांसुरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सांवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। कर्दममुनि का विवाह माता देवती से हुआ। जैसा कि कर्दममुनि ने कहा था कि एक पुत्र हुआ और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगा, पर भगवान की करामात देखी, पहले पुत्र नहीं, पहले पुत्रियां हो गई 9। अब 9 पुत्रियां होने के बाद कर्दममुनि को एहसास हुआ कि समय तो बहुत बीत गया, समय बहुत निकल गया, अब मुझे जाना चाहिए। यहाँ मैं एक पुत्र की बात कर रहा था, 9 पुत्रियां हो गई। जाने को तैयार हुए और माता देवती ने महाराज हाथ जोड़कर चरणों में शीश झुकाकर माता ने कहा कि हे पतिदेव, अगर आप तो चले गए स्वामी, तो इनका विवाह कौन करेगा? और आप चले गए, ये ससुराल चली गई, तो फिर मेरे को पीछे से ब्रह्म उपदेश देने वाला या मेरा ख्याल रखने वाला कोई पुत्र तो हो। तब कर्दममुनि को याद आया कि भगवान से मैंने वरदान मांगा था, भगवान का प्राकट्य हो। तब कुछ समय रुके और समय के अनुसार कर्दममुनि और माता देवहूति के आंगन में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, 9 कन्याओं का विवाह हुआ। और एक दिन की बात है कि महाराज कपिल भगवान को पल्ले में कर्दममुनि खिला रहे थे, झूला झुला रहे थे। कर्दममुनि तो इतने लीन हो गए, भूल ही गए कि वादा कि जैसे एक पुत्र होगा मैं चला जाऊंगा। भगवान ने देखा कि कर्दममुनि का तो ज्ञान नहीं, पर जाने का नाम नहीं ले रहे, पुत्र मोह और ग्रसित ना हो जाए, इसीलिए पलने से ही कपिल भगवान बोले कि पिताश्री, अब किसकी इंतजार, किसकी राह देख रहे हो? भूल गए आपने क्या कहा था। जब भगवान कपिल ने कहा, बोध हुआ कर्दममुनि को, और कर्दममुनि भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर तपस्या के लिए जंगल चले गए। कपिल भगवान थोड़े से बड़े हुए। एक दिन की बात है कि माता ने ऊंचा सिंहासन दिया कपिल भगवान, और कपिल भगवान को वहां विराजमान करके माता नीचे बैठी, और माता हाथ जोड़कर कपिल भगवान से निवेदन करती है, मुझे वो ज्ञान, वो बोध करवाइए।
इस जीव की अभी भी आशा है विकारों में, ये जीव अभी भी लिप्त है विकारों में। शरीर बूढ़ा हो गया पर विकार आज भी शरीर में बने हुए, इसलिए आप उपदेश दीजिए, आप ज्ञान दीजिए। कपिल भगवान ने कहा आप हमारी माता हो, मैं आपको कैसे ज्ञान दे सकता। तब माता देवहूति ने कहा ज्ञान श्रेष्ठ होता है और मैं जानती हूं कि आप तो सबके ही माता पिता हो, मैं आपकी माता कैसे हो सकती, आप तो हमारे भी पिता हो, हमारी भी माता। तब कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश प्रारंभ करते हैं। तब कपिल भगवान ने कहा माते, हमारा मन जो है यही बंधन है, हमारा मन बंधन भी बनता है और मन के कारण बंधन भी होता है और मन के द्वारा ही बंधन मुक्त हो सकते हैं। एक चाबी होती ताले की, वो चाबी ताला खोलती भी है और ताला बंद भी करती है। मन से बंधन मुक्त भी हो सकते हो और मन के द्वारा बंधन में ग्रसित भी हो सकते हो। इन मन से आप या तो भगवान को पा लीजिए या फिर मन के द्वारा संसार में लिप्त हो जाए। जैसे गोबर के कीड़े को उठाकर अगर कमल की पंखुड़ियों में रख दिया जाए तो गोबर का कीड़ा उस कमल की पंखुड़ी में जीवित नहीं रह पाएगा। वैसे ही कमल की पंखुड़ी में रहने वाला भंवरा अगर उसे उठाकर गोबर में रख दिया जाए तो वो वहां जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि हे माते गोबर का कीड़े गोबर में रहने की आदत ऐसी हो गई कि मानो कि उसे सारी सुख सुविधाएं उस गोबर में नजर आती है, जबकि कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं, पर उसे फिर भी उसमें रस। संसार वैसे ही है, संसार में कोई रस नहीं है। संसार पूर्णता देखा जाए पल भर का सपना है, सपने में आपने सुख को पाया पर सपना टूटा और सुख चला गया। सपने में देखा कि मैं राजा बन गया हूं और सपने में एकदम राजी हो जाते हैं कि हम राजा बन गए, अब किसी बात की कोई जरूरत ही नहीं रही। और जैसे ही सपना टूटा और राजा बनने का जो स्वप्न था वो भी टूटा। ये संसार ऐसा ही है। हे माते, इस मन में रंग चढ़ाओ भक्ति का। माता देवहूति ने कहा कि ये रंग कैसे चढ़ेगा। तब कपिल भगवान ने कहा कि संतों का संग करो। अच्छा कि संत तो पता कैसे चलेगी ये संत है ये असंत है, ये साधु है ये असाधु है, ये ढोंगी है या पाखंडी है, पता कैसे करें। तब कपिल भगवान ने कहा एक बात माते याद रखना, इस भ्रम में मत रहना कि कौन साधु है कौन असाधु है। हमारा मन चुनता है कि ये साधु है, हमारा मन चुनता है कि असाधु है। हमारा मन कहता है कि हम राम जी को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानेंगे। हमारा मन कहता है कि हमारे को तो बांके बिहारी पसंद है, शिव जी से हमारा क्या काम। ये हमारा मन है माता, ये हमारा मन अहंकार हमें कहीं, अहंकार जब झुकाना सीखे तो सोच लेना कि तुम नहीं झुक रहे, तुम्हारा अहंकार झुक रहा है। किसी मूर्ति को देखकर आपका प्रेम उमड़ा और लगता है कि मेरे तो यही है, मैं इनके सिवाय किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो आप नहीं झुक रहे, अभी तो आपका अहंकार बोल रहा है। और आपका अहंकार इस तरह से हो गया कि मेरा अहंकार जिसे स्वीकार करेगा मैं नमन भी उसे ही करूंगा। इस प्रकार महाराज अष्टांग योग का उपदेश माता देवहूति को कपिल भगवान ने प्रदान किया। 8 अध्यायों में कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश दिया। समय की सीमा इसलिए समास विधि से ही कथा करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर 8 अध्यायों में माता जब देवहूति को उपदेश मिला, माता गदगद हो गई और कहते हैं कि माता इतनी प्रभावित हुई कि नदी रूप में सिद्धदा नाम की नदी बन गई, ऐसी रस धारा में डूबी। और कपिल भगवान अंतिम रूप में माता को प्रणाम करके गंगा सागर में चले जाते हैं। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बोले कपिल भगवान की। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनु की सबसे बेटी थी आकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। उन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले यज्ञ भगवान की। मनु महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, जिनका विवाह हुआ महाराज दक्ष के साथ। दक्ष के 16 कन्या हुई
13 धर्म को दी। 13 जो धर्म को कन्या थी उनमें से एक मूर्ति नाम की कन्या थी, जिसके यहाँ से नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले नर नारायण भगवान की। और महाराज एक कन्या अग्नि को दी, एक कन्या पितरों को दी और एक कन्या भगवान भोलेनाथ को दी। जब भगवान भोलेनाथ को दी तो युवा अवस्था में सती ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सती ने पहले से अपने प्राण छोड़ दी? ऐसा क्या अपराध, क्या घटना घटित हो? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि प्रजापति के पद में महाराज दक्ष को सुशोभित किया गया। तो प्रजापति का पद पाकर दक्ष अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया। एक बार सभा थी, विशाल सभा में दक्ष आया तो सबने उठकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी को छोड़कर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी पिता का भाव सोच के कि पर पिता छोड़ो, तो ब्रह्मा जी की नाराज नहीं हुआ। विष्णु भगवान के लिए भी सोचा कि ये पिता के पिता पर पिता के पर पिता है, तो विष्णु भगवान से भी नाराज ना हुआ। पर जैसे ही देखा शंकर भगवान को बड़ा आग बबूला हो गया कि दामाद है मेरा और देखो कि मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा। और दामाद का भाव जानकर दक्ष बड़ा क्रोधित हो गया। इसीलिए दामाद जी जितने भी बैठे हो ना, जब भी सासू ससुर सामने आओ तो प्रणाम पहले ही कर ले। देखो एक व्यक्ति गांव का पहली बार ससुराल गया। जब पहली बार ससुराल में गया तो ससुराल वालों ने बहुत आओ भगत करी। आओ भगत ससुराल वालों ने कहा कि महाराज जितने अच्छे पकवान बना सके बनाओ। पत्नी ने भी अपनी सहेलियों को कह दिया कि आज वो आने वाले सब आ जाओ। सहेलियां भी आ गई, सभी देखना चाहती थी कैसे। हमारा हुआ ये कि पत्नी थी पढ़ी लिखी और वो व्यक्ति था गांव का सीधा आदमी। तो पत्नी बैठ गई, सहेलियां बैठ गई, अब थाली परोसी गई, भोजन तैयार था, सामने आया और महाराज 2-4 पूरी एक साथ में रख दी। और पूरी केकड़ी की जैसी कुड़ियां हो, छोटी छोटी पूरी वैसे पूरी। अब जैसे ही उसने भगवान को प्रणाम किया, रोजन प्रारंभ करने की चेष्टा प्रारंभ किया, तो उसने देखा पूड़ियों की तरफ, तो एक पूड़ी एक ग्रास के बराबर। तो उसने कहा कि 2-2 ग्रास क्यों करे, एक पूड़ी ने एक में खा ला तो ठीक ही रहेगा। तो एक पूड़ी ने एक ही ग्रास में लेकर महाराज खाने लगा। अब जितनी भी उसकी सहेलियां थी सब उसका मुंह देखे, हाँ बहुत प्रशंसा करी, प्रशंसा लाई की, जो एक ही ग्रास में एक ही पूड़ी को। अब उस पत्नी को बड़े शर्म आई कि कैसा आदमी है, नाक कटा के रख दी। तो अब वो सोचे कि इधर देखे तो इशारा करूं, और महाराज थोड़ी एक पूड़ी खाई, उसकी नजर अपनी पत्नी की तरफ गई और पत्नी ने इशारा किया कि भाई 2 ग्रास कर, कम से कम तो बेशर्म 2 तो कर इसका। तो उसने सोचा कि एक न खाऊं 2-2 खानी एक साथ, एक एक के पीछे क्यों रहे। तो महाराज वो तो एक के साथ 2-2 पूड़ी लेकर खाने लगा। इतना बुरा लगा। अब सारी सहेलियां नीचे गर्दन करके हंसे, जैसा आपने सोचा था वैसा ही। अब उसने महाराज पत्नी ने देखा अब क्या करूं इसका। जैसे ही नजर पड़ी पुनः पत्नी ने सर पटका के, अरे राम हमारा भाग्य में यो ही मिलियो। तो जैसे ही उसने सर पटका अपना हाथ लगाया, उस पति ने सोचा कि ये कह रहे कि पहले पुड़िया ने प्रणाम कर सर पे लगा और फिर लगा के प्रणाम कर कर फिर खा, ऐसे कैसे खा रहा है। तो अब महाराज वो भोजन करने से पूर्व पुड़िया ने प्रणाम करे और फिर खा। पत्नी को बहुत बुरा लगा। अंतिम में पत्नी ने सोचा कि कैसे सीधे के, तो पत्नी चूल्हे की तरफ बोली देखकर लकड़ी लगाती हुई कि हे चूल्हे महाराज, आप तो जैसा पहली चाल रहा वैसा ही चालता रहो, रुको ही मत हो। यानी कि पहली एक पूड़ी खा रहे एक ही खा लो, पर लेकिन 2-2 मत खाओ और सर के मत लगे। तो ऐसा ससुराल किस। तो महाराज दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरा दामाद होकर मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा। नारद को कोसने लगा कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ क्यों कर दिया।
क्या है इसके पास, बड़ी निंदा करने लगा। जब निंदा बार बार होने लगी तो शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पर शिव जी के गण बोल पड़े। शिव जी के गणों ने कहा, अरे मूर्ख दक्ष, तुझे पता भी कौन है ये? इनके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। त्रिदेवों में देवों के देव महादेव है। तो महाराज दक्ष को और क्रोध आया और दक्ष ने कहा कि मैं जा शिव को श्राप देता हूं कि आज से किसी भी यज्ञ में इसका भाग नहीं होगा। जैसे ही शिव को श्राप दिया दक्ष ने, तो शिव जी के गणों ने कहा, अरे मूर्ख, तू किनको श्राप देता है? जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा सर जिस सर से तूने श्राप दिया वो सर ही ना रे, बकरे का सर लग जाए। तो इतने में महाराज भृगु जी बोले कि अरे दो के मंजे तुम कौन होते बोलने वाले, तुम क्यों झगड़ा, तुमने क्यों श्राप दिया? तो भृगु ने महाराज शिव गणों को श्राप दिया कि जाओ तुम सब पाखंडी हो जाओ, भांग धतूरा खाते भी रहो। तो शिव के गणों ने वापिस भृगु को श्राप दिया कि तेरे जैसे ब्राह्मण जो कि चाटुकार है, जाओ कलयुग में भीख मंगे बन जाओ, जो चाटुकार है। ऐसा श्राप भृगु को मिला। तो महाराज चले थे वरदान देने और पूरी सभा श्राप में परिवर्तित हो गई, एक दूसरे को श्राप देने लगे। शिव जी ने आंखें खोली। शिव जी ने सोचा अब यहाँ से चलना चाहिए, और शिव जी वहां से चुपचाप चले गए, कुछ नहीं हुआ। अब समय के अनुसार एक समय देवता लोग आसमान से जा रहे हैं सती के वहां से। सती को पता चला कि पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। अब दक्ष किसके कारण यज्ञ करवा रहा, किसके अपमान के लिए? शिव के अपमान के लिए। अब सती जी निवेदन कर रही है भगवान भोलेनाथ से, और जाने की क्या कहती है, बड़े आनंद के साथ आनंद लीजिए। और सती भगवान से कहती है, और भगवान बार बार कहते हैं कि देवी तुम मत जा, क्योंकit वहां बिना बुलाए जाना अपमान होता है और वो तेरा सम्मान भी नहीं करेगा। तो बड़ी बात है। तड़के ने जबद भोलनाथ ताकी आदत कहीं जे नट बाकी, जबद भोलनाथ ताकी आदत कहीं जे नट बाकी। अरे खांची सोगन माने याद आवे पैर धबाकी, खांची सोगन माने याद आवे पैर धबाकी। जबद भोलनाथ ताकी आदत कहीं जे नट बाकी, जबद भोलनाथ ताकी आदत कहीं जे नट बाकी।
चौका करना लागे सा ये रोकड़ा मन चौका करना लागे सा संगी की सहेलियां माने यार आवे से पियर जब तो बुढ़नाथ ताकी आदत कैसे नटी बागी जब तो बुढ़नाथ ताकी आदत कैसे नटी बागी ताकी सोगन माने यार आवे से पियर जब ताकी सोगन माने यार शंकर भगवान ने कहा कि देवी जहाँ पर निमंत्रण ना हो, जहाँ पे बुलावा ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे पिता मुझसे दाह करते हैं, नफरत करते हैं, इसलिए तुम्हें विशेष और नहीं जाना चाहिए। अब जाके सती को पता चल रहा है कि आखिरकार दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो सती जी कहती कि चिंता ना करो, मैं झगड़ा निपटा दूंगी, वापिस एक कर दूंगी आपको। शिव जी ने समझाने का खूब प्रयास किया, पर माता सती एक ना सुनी। शिव जी समझ गए अब नहीं सुनने वाले, सती चल पड़ी। तो सती जी को रोकते हुए भगवान ने कहा कम से कम गणों को अपने साथ लेते चलो। तो नंदीश्वर आदि सती के साथ गए जहां पर दक्ष यज्ञ करवा रहा था, हरिद्वार के पास कनकल में। तो अब यज्ञ था, महाराज सती पहुंची। माता को छोड़कर किसी ने सम्मान नहीं किया। सबने देखा और कहा कि ये कहां से आ गया, इसको तो बुलाया नहीं था। केवल एक माता थी जिसने बड़े भाव के साथ सती का सम्मान किया। सती ने उस अपमान को भी सह लिया, कोई बात नहीं। अगर सब अपमानित करना चाहे, कोई सम्मान मत करो। जब सती जी आगे बढ़ी तब सती जी ने देखा कि सभी देव देवता वहां विद्यमान हैं, सबका अपना अपना भाग दिया हुआ है, पर भगवान भोलेनाथ का कोई भाग, किसी यज्ञ में कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। सती को बहुत दुख हुआ। अपना अपमान सती सहन कर सकी, पर अपने स्वामी और अपने प्रभु का अपमान सती सहन नहीं कर सकी। और सती ने दक्ष की तरफ देखकर दक्ष से कहा कि आप मेरे पिता हो, यही मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप शिव की महिमा नहीं समझ पाए। शिव क्या है? अरे वो ऐसे बाबा भोलेनाथ है, खुद चाहे किसी भी अवस्था में रहो, पर वो सबको निहाल करने वाले बाबा भोलेनाथ। शिव स्वयं तपस्या करके और तपस्या का फल संसार में बांटते हैं, वो है भोलेनाथ। स्वयं जहर पीकर अमृत बांटते हैं, वो है शिव, जिन्हें नीलकंठ कहा जाता है। बोले नीलकंठ भगवान की। ऐसे शिव का तुम अपमान कर रहे हो। ये दक्ष, तुम्हारा जो नाम जुड़ा है, अब मैं ये रखना भी नहीं चाहता। अपने प्रभु का अपमान जानकर सती ने वहीं योगाग्नि को प्रकट करा और उसमें अपने शरीर को दाह कर। गणों को बड़ा क्रोधित हाहाकार मच गया। गण जब दौड़कर यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, भृगु ने उसी समय कृतिका आदि को उत्पन्न करके गणों को वहां से भगा दिया। सभी गण गए और भगवान भोलेनाथ को सूचना दी। भगवान भोलेनाथ को जैसे पता चला कि सती ने अपना देह छोड़ दिया, क्रोधित होकर जटा उखाड़ी और जटा पटकी और वीरभद्र जी प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र विकराल रूप में प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ और दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर डालो और साथ में दक्ष और सभी देवताओं को भी दंडित कर दो। और वीरभद्र जी यज्ञ के स्थल पे गए
और वहां जाकर महाराज सभी देवताओं पहले तो युद्ध करने आए। वीरभद्र जी ने सभी देवताओं को उचित दंड दिया। जहां पर भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, भग नामक देवता के नेत्र निकाल डाले, पूषा के दांत तोड़ दिए, सभी देवताओं को खंडित कर डाला, किसी को क्या, और सभी देवता लगभग भाग गए। और दक्ष जो कि सोचा कि अब कौन बचाने वाला, तो दक्ष ने सोचा कि मैं अपना बल लगाऊं। अंत में वीरभद्र जी ने महाराज उसका सर उखाड़कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। बोले वीरभद्र भगवान। पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला। सभी देवता खंडित हो गए, कोई खंडमंड, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के पैर, किसी की आंखें, किसी का क्या। सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब पता था कि वहां शिव का अपमान हो रहा तो गए क्यों? देवता ने कहा महाराज क्षमा करें, अगली बार ऐसी गलती ना होगी, बस अब जो ये शरीर टूटा फूटा इसको सही करवा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, भगवान भोलेनाथ की शरण चलो, क्योंकि करुणा वर्णालय दयालु है वत्सल। अब सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण आए और भगवान भोलेनाथ से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या विनती कर रहे हैं, कैसे हैं मेरे भगवान बॉर्डरदानी, कैसे हैं भोलेनाथ, बड़े भाव के साथ। और देखिए जब कीर्तन हो, संकीर्तन हो, तो महाराज अपने आप को रोके नहीं। माँ मीरा नाचती नाचती गोविंद में समा गई, तो हम लोग 2 मिनट के लिए जब संकीर्तन कीर्तन हो तो अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित करने का भाव रखें। तो वह क्या प्रार्थना है देवताओं की भगवान भोलेनाथ के चरण। भोलेनाथ से निराला, दीननाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं तू जाओ रे नहीं हो, और नहीं तू जाओ रे नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निमक का भेद ये बोले। शिव का डम डम डमरू बोले, अगम निगम का भेद ये बोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला वो रे नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला वो रे नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला वो रे नहीं, मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी को बिसराया। ऐसा भक्तों का रखी वाला कोई नहीं, ऐसा भक्तों का रखी वाला कोई वो नहीं। भोले नाथ से निराला दूंगा और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। दूजा और नहीं, दूजा और नहीं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने जब देवताओं की प्रार्थना सुनी, सभी को यथावत किया। सभी देवताओं ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आज से हर यज्ञ में अंतिम भाग आपका ही। भगवान भोलेनाथ राजी हुए। इस प्रकार महाराज तीनों ही कन्याओं के मनु महाराज की चरित्र को श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। तब महाराज परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जरा उनके पुत्रों के बारे में भी बताइए। दो पुत्र है, प्रियव्रत उत्तानपाद, उनके बारे में भी जरा हमें पता चले। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े परम पावन भगवान के लाडले भक्त ध्रुव जी महाराज के चरित्र में कहते हैं, महाराज मनु के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। अच्छा, हम सबकी भी स्थिति यही है, रुचि और नीति। उत्तानपाद की भी दो पत्नियां, एक सुरुचि है और एक सुनीति है। अच्छा बताइए, एक तो रुचि है और एक नीति है, हम किस पे चलते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार या नीति के अनुसार? हमें नीति पसंद नहीं, अपनी इच्छा जैसी होती है हम वैसे में चलते हैं। इसीलिए सबको रुचि ही पसंद आती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो उत्तानपाद भी महाराज ग्रसित थे सुरुचि की तरफ, और सुरुचि के पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव जी महाराज। पर ध्रुव जी और ध्रुव जी की माता को जब सुरुचि से विवाह किया उत्तानपाद ने, तो उनके लिए अलग ही महल से बाहर निकालकर दूसरी जगह पर उनको रख दिया था, क्योंकि सुरुचि ने कह दिया था मैं आपके साथ तभी जाऊंगी जब इसको यहाँ से निकालूं। तो उत्तानपाद इतने ग्रसित थे कि सुनीति को निकाल दिया। सब रुचि से अग्रसर है। आज क्या हो रहा है समाज में? नीति है हमारे बुजुर्ग, नीति है हमारे जितने भी वृद्ध आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारी नीतियां, ये हमें बताते हैं कि नीति क्या है। और आज सबसे ज्यादा अन्याय इन्हीं के संग हो रहा है। आज भारत वो भूमि थी जहाँ श्रवण कुमार जैसे बेटे थे, राम जैसे बेटे थे, आज उसी भारत की भूमि में वृद्धाश्रम खुलते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमें पता ही नहीं कि ताली कब बजानी चाहिए। तो महाराज बुजुर्गों का सम्मान कहाँ है? युवाओं को लगता है कि जो हम करते हैं वो सब सही है। एक छोटी सी बात याद आई, ये अक्षर आपने पहले भी सुनी होगी। एक लड़की के पिता ने क्या शर्त रखी? विवाह जब करना था, मैं बुजुर्गों की कीमत बता रहा हूं आपको, कीमत अहमियत क्या है। उस लड़की के पिता ने लड़के वालों के सामने शर्त रखी और कहा कि हम लड़की तो देंगे, विवाह तो करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना कि इस हमारी बारात में एक भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, सारे जवानी चाहिए। और एक भी बूढ़ा आ गया तो विवाह कैंसिल, शादी कैंसिल कर दो। जब लड़के वालों को पता चला तो लड़कों ने भी सोच लिया कि आखिरकार शादी में बूढ़ों का क्या काम, बूढ़े तो घरे ठीक है, तो वहां तो नाचना गाना होगा, तो बूढ़े जाकर भी क्या करेंगे। तो लड़के वालों ने शर्त मान ली और दूल्हे राजा ने भी कह दिया कि हमारी बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा, सभी जवान आएंगे। पर नाना जी मान पड़ा थोड़ी आ। नाना जी क्योंकि मैं तो जाऊंगा, कुछ भी हो जाओ। उसने कहा नाना जी आप नहीं चलोगे वरना हमारी बारात। तो नाना जी ने कहा बेटा और कुछ नहीं तो कम से कम कहीं छुपा के ले चल, पर मुझे ले चल।
तो जो युवक थे, जो जवान थे, उन्होंने कहा नाना जी को कहाँ ले चले। तो युवक जो जवान थे उन्होंने कहा एक काम करो, बर्तन तो जाहिर है, नाना जी ने बर्तना के बीच में ठूस दो, अंदर जाने दो और बर्तन लगा दो। तो बर्तनों की जो गाड़ी थी, नाना जी को अंदर बिठाया, बाहर से बर्तन, नाना जी का दम ना घुट गया, वो ठीक था। अब बिठा दिया, गए लड़की वालों के बारात में। तो लड़की के पिता ने जाकर कहा जाओ पता लगाओ कोई बूढ़ा तो नहीं आया। और जब महाराज पता लगाने आए, पूरी बारात को देखा, कोई भी बूढ़ा नहीं था। तो वापिस जाकर लड़की के पिता से जाकर कहा कि महाराज बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं, सभी जवान ही जवान। लड़की के पिता ने तुरंत पत्र निकाला और पत्र में एक शर्त लिखी और जाकर कह दिया जरा उनको ये शर्त जाके सुना दो। वो शर्त अगर पूरी कर दे तो बारात में हम अपनी कन्या का कन्यादान करेंगे, वरना अगर शर्त पूरी नहीं हो तो बारात खाली जाओ। अब शरत महाराज जब खोला पत्र तो शर्त क्या थी, कन्या के पिता लिखते हैं हम अपनी कन्या का कन्यादान तो करेंगे, पर शर्त ये है पास में बहने वाली जो नदी है पानी की जगह दूध बहा दे तो हम अपनी कन्या का कन्यादान करें। अब जैसे पता चला सभी जवान लड़के पड़ा, अब सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई इतना सारा दूध कहां से लाए, इतना सारा पानी हटा के फिर कहां से क्या करें। सबने अपने अपनी तरकीबें लगाए, अंत में यही निर्णय हुआ भाई इतना दूध तो ला नहीं सकेंगे, इतना दूध कैसे क्या करें। इसीलिए सबने सोचा अब कुछ नहीं होगा, शरत हार गए हैं, बारात चलो। तो कुछ लड़कों ने कहा कि बारात जब जा ही रही है, लौट ही रही है, तो नाना जी का दम क्यों घोटते, नाना जी को तो बाहर ना निकालो, अंदर ही मर जाएंगे वरना कहीं। तो नाना जी को बाहर निकाला तो बेटा वो विवाह हो गया क्या। नाना जी हम तो पहले ही बोले थे कि बूढ़ा को नहीं लाना, पर थे आ गया तो सूण कसूण हो गया और देखो बारात खाली जा रही। नाना जी का हुआ क्या, हुआ ये कि लड़की के पिता ने शर्त रखी है और शर्त देखो कि जो नदी बह रही है पानी की जगह दूध बहा दे। तो नाना जी ने भी मूछों में ताव देते नाना जी कहने लगे छोटी छोटी बातों में बारात लोटा नहीं करती, ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ पत्र, हम भी पत्र लिखते हैं। और नाना जी ने पत्र में लिखा कि लड़की के पिता को जाकर कह दो हम दूध बहा देंगे पानी की जगह, पर पहले पानी खुद हटा लो और दूध हम बहा देंगे। और जैसे ही पत्र लड़की के पिता के पास पहुंचा और लड़की के पिता ने जैसे ही पत्र पढ़ा कि दूध बहा देंगे पानी हटा दो, लड़की के पिता ने कहा बारात में जार चेक करो कि बूढ़ा आया है, क्योंकि ये बात बूढ़ा ही कह सकते, कोई ना कोई बूढ़ा आया है। महाराज ये कीमत है, पर उस नीति में हम आज बुजुर्गों का कैसा अपमान कर रहे हैं। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति को त्याग किया ध्रुव जी महाराज। एक बार ध्रुव जी महाराज बालकों के साथ संग खेल रहे थे, अपनी माता से कई बार पूछा कि हमारे पिताजी कहाँ, हमें उन्हें कभी मिला ही नहीं, पर सुनीति हमेशा बात टालती रही। एक बार की बात है कि बालकों से पूछा तो बालकों ने कहा कि ध्रुव तू यहाँ का यहाँ ही रहता, अपने पिता से भी तो मिल ले। तो ध्रुव जी ने कहा मुझे पता ही नहीं कि मेरे पिता कहाँ है। तो बालकों ने कहा कि उत्तानपाद तुम्हारे पिता है। ध्रुव जी बड़े राजी हो गए और ध्रुव जी दौड़े दौड़े अपने पिता के पास मिलने गए। राजसभा में बैठे थे पिता सिंहासन पर, और जैसे ही ध्रुव जी गए पिता को देखा, बड़ा प्रेम है। ध्रुव जी दौड़ कर गए, पिता के चरणों में गिरने लगे। पिता ने उठाकर गोद में बिठा दिया ध्रुव जी को, और जैसे ही गोद में बिठाया सुरुचि आई दौड़कर और सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को नीचे उतारा। बड़ा आया बैठने वाला। ध्रुव जी ने कहा क्या मेरे पिता नहीं है। ध्रुव जी ने जब कहा कि मेरे पिता नहीं है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। सुरुचि ने कहा कि ये तेरे पिता तो है पर मैं तेरी माता नहीं, इसमें तो मेरा ही पुत्र बैठ सकता है, इस पिता की गोद में तो मेरा ही पुत्र बैठ सकता है। और तुझे अगर अपने पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो जा नारायण की आराधना कर और नारायण से कहना कि अगले जन्म में मुझे सुरुचि माता की कोख में से जन्म दे, तब जाकर बैठना है। ध्रुव जी को बात चुप गई। ध्रुव जी चले गए, रोते बिलखते अपनी माता के पास गए। और कैसी है हमारी भारत की नारी कि सुनीति जो है, जैसे ध्रुव जी रोते रोते गए और सुनीति से अपनी माता से दुखड़ा रोया तो सुनीति क्या कहती है,
बेटा तेरी माँ ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आज की माता होती तो लड़ने चली जाती। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नीचे उतारने? और सुनीति कहती है कि बेटा तुम्हारी माता ने कुछ भी गलत नहीं कहा। तेरे जीवन में दो गलतियां वैसे ही हो गई। पहली गलती तो ये कि हम नश्वर शरीर में आ गए, और दूसरी गलती है कि तू मेरी कोख में आया। तेरी माता ने कुछ गलत नहीं कहा। सत्य है नारायण की गोद, एक और गोद है, तेरे पिता से भी बड़ी गोद है, वो है नारायण की गोद, जो तुम्हारे पिता के भी पिता है। हम सबके पिता है नारायण। अगर उनकी गोद मिल गई तो तुम्हें किसी की गोद की आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्रुव जी को बात लग गई। माता ने तो कह दिया, माता सो भी गई, पर रात भर ध्रुव जी विचार करते रहे और सोच लिया कि अब तो उस परम पिता की गोद में बैठ के ही रहूंगा। और रातों रात ध्रुव जी निकल गए। अब नारद जी इधर घूम रहे हैं और इधर ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं। जब ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं तो महाराज जंगल भयानक है, घनघोर जंगल। नारद जी की दृष्टि पड़ी ध्रुव बालक पर। नारद जी ने विचार किया, बालक कहां जा रहा है? और नारद जी नारायण नारायण करते ध्रुव जी के सन्मुख आ गए। बोलिए नारद जी महाराज की। नारद जी बालक की परीक्षा लेने के लिए बालक से नारद जी हंसते हुए बोले कि बालक कहां जा रहा है? इतने जंगल में, भयानक जंगल में, कोई भी तुझे खा जाएगा। वन में ध्रुव जी ने कहा, मैं अपने भगवान को पाने जा रहा हूँ, परमात्मा को पाने जा रहा हूँ। मुझे परमात्मा को पाना। मेरी माता ने कहा कि परम पिता की गोद हो। नारद जी ने कहा कि जंगल में भगवान नहीं रहते, शेर रहते, शेर। सीधे जाएगा, खा जाएगा तुझे शेर। ध्रुव जी बोले कि शेर में भी तो नारायण है, क्या परमात्मा उसमें निवास नहीं करता? नारद जी ने कहा, बेटा जंगल में भूख लगेगी, खाएगा क्या? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जो मिल जाएगा, प्रभु जिसने पेट में, गर्भ के अंदर पेट भरा, वो जंगल में भी पूर्ति करेगा। श्री महाराज ने कहा कि अन्न पानी का सोच क्या, सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। वो जिसने पेट में, माता की कोख में जब थे, जब पेट भरा, तो अब जंगल में पेट क्यों नहीं भरेगा? नारद जी बोले, बेटा तेरी उम्र नहीं है अभी जंगल में जाने की। जब उम्र में कौन अनुमान, कौन मान, कौन सम्मान होते रहते हैं। कई बार मान होता, कई बार अपमान होता। इस बाह्य का ज्ञान की जैसे बात महाराज। अब नारद जी जब बार बार करें, ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैं तो बस अब पिता परमात्मा को ही पाना चाहता हूँ, कि गोद ही पाना चाहता हूँ। नारद जी समझ गए कि योग्य शिष्य है, सब इसे तो प्रदान करना चाहिए। तो क्या अब ध्रुव जी महाराज अपने गुरु यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं नारद जी से, गुरु रूप में, गुरुदेव दया कर मुझे। कितना सुंदर भाव है ध्रुव जी महाराज का, बड़ा आनंद के साथ। भगवान की जय हो। गुरुदेव दया करके मुझे
कपटी हूँ तेरा मैं तेरा हूँ गरीबार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ दुख का मारा हूँ मैं मेरा टुकड़ा मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना करुणानिधि नाम तेरा करुणा निकला तुम करुणानिधि नाम तेरा निकला मेरे होए मेरे आनंद मेरे नाम वाले रोते मुझे पारी लगाए मुझे दया करके मुझको अपना लेना मुझको अपना लेना मुझको अपना बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय हो नारद जी ने जाना कि योग्य शिष्य जैसे कि महाराज शिष्य को योग्य गुरु की तलाश होती है वैसे गुरु को योग्य शिष्य की तलाश होती है तो नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया ओम नमो भगवते वासुदेव ध्रुव जी महाराज ने अपने गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम किया अरे ध्रुव जी महाराज प्रणाम करो तो महाराज ध्रुव जी ने प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करके नारद जी ने तथास्तु कहकर तुम सफल हो परमात्मा की कृपा तुम पे बरसे और ध्रुव जी महाराज तपस्या को चले गए नारद जी ने सोचा अब मुझे जरा उत्तान पाद की खबर ले लेनी चाहिए जरा उनको भी सब खबर पहुंचा दूं कि पुत्र के दुख में कहीं ज्यादा विहल तो नहीं हो तो नारद जी महाराज उत्तान पाद के वहां गए और उत्तान पाद जो ये व्याकुल थे चिंतित थे नारद जी ने समझाया चिंता न करो भगवान की भक्ति के लिए तुम्हारा पुत्र गया जब वो आए तो सम्मान करके उसे राज गद्दी दे दे नारद जी ने उत्तान पाद को समझाया इधर ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन हुए कहते हैं कि ध्रुव जी ने भजन करना प्रारंभ किया पहले महीने में महाराज साधना करी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन की शाम को केवल फल तोड़कर खाते थे दूसरे महीने में 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते और 6 दिन के आखिरी दिन 7वें दिन पत्ते खा लेते तीसरे महीने में महाराज 9 दिन तक कुछ नहीं खाते 9वें दिन केवल जल पी कर रहे थे चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते अंत में 13 दिन वायु का सेवन करके ही मानो कि जीवन जी रहे ध्रुव जी के जब 5वां महीना हुआ साधना करते करते तो अब महाराज ध्रुव जी ने श्वास रोक ली और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास रोकी हृदय में नारायण का प्राकट्य हुआ अब ध्रुव जी को हृदय में नारायण के दर्शन होने लगे अब नारायण के दर्शन होने ध्रुव जी साधना में लीन जैसे ध्रुव जी ने श्वास रोकी सभी देवताओं की श्वास रुक गई वायु का प्रवाह रुक गया सभी देवता घबरा के महाराज विष्णु भगवान की शरण में प्रभु कुछ जल्दी कीजिए वरना सबकी श्वास रुकी है ऐसा ना हो कि सभी ऊपर पहुंच जाए नारायण ने कहा चिंता ना मुझे पता है और भागवत में ये कहीं नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हो अपितु भागवत कहती है कि भगवान दर्शन देने नहीं ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं ये है ध्रुव जी की महानता जब नारायण ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हुए ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली
क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को हृदय में ही दर्शन हो रहे, तो भगवान ने हृदय में दर्शन जो हो रहे उसे मिटाया। जैसे ही हृदय से अदृश्य हुए और ध्रुव जी की आंखें खुली। जैसे ध्रुव जी ने पाया कि हृदय में जो जिस नारायण के दर्शन हो रहे थे, उसे हृदय से अचानक अदृश्य कहाँ हो गए। जब ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सन्मुख भगवान नारायण को पाया। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब भगवान को सन्मुख पाया। जैसे ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा, महाराज ध्रुव जी समझ ही नहीं पाए कि मैं स्तुति कैसे क्या करूं, क्या बोलूं प्रभु को, क्या स्तुति क्या वंदना करूं। श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में प्रेम कीजिएगा। ध्रुव जी बहुत कुछ कहना चाहते थे पर बोल नहीं पा रहे परमात्मा से क्या स्तुति। तब भगवान नारायण ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करवाया और जैसे ही गाल से दिव्य शंख स्पर्श हुआ, ध्रुव जी के अंदर अद्भुत विद्वता आई और बड़े भाव से यहाँ पर सुंदर रूप में ध्रुव जी ने स्तुति करी परमात्मा की। भगवान नारायण ने कहा, है ध्रुव, तुमने वो साधना वो तपस्या करी और इसलिए मैं तुम्हें वो पद प्रदान करता हूँ जो आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। मैं तुम्हें सप्त ऋषियों के ऊपर जो मंडल है आकाश गंगा के ऊपर, वो ध्रुव तारा के रूप में तुम्हें नियुक्त करता हूँ। और भगवान को ध्रुव जी पर कृपा और परंतु भगवान ने देखा जाना कि ध्रुव को अभी भी राज्य करने की इच्छा है, तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ अपने पिता के पास, मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देंगे और 36,000 साल तक राज्य करके फिर तुम उन्हें अपने पद को प्राप्त कर लो।
ऐसा आशीर्वाद ध्रुव जी को भगवान नारायण ने प्रदान किया। ध्रुव जी ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया, भगवान अंतर्ध्यान हुए और महाराज ध्रुव जी महाराज जो है अपने पिता की तरफ, अपने पिता के घर की तरफ लौट आए। जब इधर उत्तानपाद को पता चला, जब उत्तानपाद को पता चला कि मेरे पुत्र ने तपस्या कर ली और तपस्या पूर्ण हो गई, नारायण के दर्शन कर लिए, ये जगत कैसा है, जब कुछ नहीं करोगे तब भी कोसता है, तब तो कहता कुछ करता नहीं, और एक बार अगर अच्छा मुकाम हासिल कर लिया फिर ये जगत तुम्हारी तारीफ प्रशंसा भी गाता है। अब ध्रुव जी की जिसने भी सुना कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन कर लिए, सब महाराज लालायित थे ध्रुव जी के दर्शन कर। ध्रुव जी महाराज जब आए तो पिता ने सजावट करी, पूरे नगर को सजाया, बड़े धूमधाम के साथ ध्रुव जी को लाया गया। पर ध्रुव जी महाराज जब आए तो सबसे पहले ना तो माता सुनीति को प्रणाम किया, ना उत्तानपाद जी को, सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम करते हैं ध्रुव जी कि धन्य हो माता, आपके कारण आज मुझे परम पिता के दर्शन हो गए, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद अपनी माता को। और सुरुचि अपने आत्मग्लानि से ऐसी भरी कि ध्रुव को गिरते हुए को उठाकर सीने से लगाया, क्योंकि जिसको एक बार नारायण अपना ले फिर जगत वाले तो स्वतः ही अपना ले, इसलिए जगत अपनाए इसकी फिक्र ना करो, परमात्मा अपनाए इसकी फिक्र जरूर करिए। एक बार नारायण अपना ले, परमात्मा अपना ले तो जगत वाले तो वैसे ही आपको अपना ले। तो महाराज पिता ने ध्रुव को राजा बनाया और पिता साधना को चले गए। समय के अनुसार एक बार की बात है, पिता यानी कि ध्रुव जी के भाई उत्तम शिकार खेलने गए, वहां पर यक्षों के हाथ मारे गए। जब ध्रुव जी को पता चला तो ध्रुव जी महाराज ने कुबेर की नगरी पे आक्रमण कर दिया, कहीं यक्षों को मार गिराया। ऐसा नरसंहार देखकर महाराज नारद जी ने मनु महाराज को भेजा कि आप जाइए और समझाइए, तुम भगवान के भक्त, तुम्हारे द्वारा हिंसा शोभा नहीं देती। तब महाराज मनु आए और ध्रुव जी महाराज को समझाया कि पुत्र तुमने नारायण का सानिध्य पाया, नारायण की कृपा हुई, तुम भगवान के भक्त हो और भगवान के भक्त को हिंसा शोभा नहीं देती। ध्रुव जी महाराज को बोध हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ और ध्रुव जी महाराज पुणे लौट आए। और ध्रुव जी महाराज ने जाना कि अब मुझे परमात्मा की शरण तपस्या साधना में चले जाना चाहिए। तब महाराज ध्रुव जी महाराज मनु के द्वारा समझाने पर जीवन को परिवर्तन मानकर साधना यानी कि साधना करने चले गए। वहां साधना करते हुए कहीं वक्त बीता। जब ध्रुव जी महाराज साधना परिपूर्ण हुई तभी विमान ध्रुव जी महाराज के सम्मुख आ गया। विमान को देखकर ध्रुव जी महाराज पार्षदों ने कहा कि अब आप चलिए, आपको लेने के लिए हम आए। तो ध्रुव जी महाराज बैठने को तैयार थे, उसी समय मृत्यु दौड़ी दौड़ी आई और कहा महाराज जरा ठहरिए, जाने से पूर्व मुझे स्वीकार करिए, क्योंकि मृत्यु लोक का सिद्धांत है, जो आया है सो जाएगा, एक बार तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को कैसे स्वीकार किया? मृत्यु झुकी और ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के ऊपर पैर रखा और फिर ऊपर पैर रखकर सिंह पर विमान पर विराजमान हुए। ऐसे ध्रुव जी महाराज। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। जब ध्रुव जी महाराज बैठने लगे, मन में विचार बनाया कि मैं तो विमान में बैठ के जा रहा हूँ, पर मेरी माता का क्या है? तभी पार्षदों ने कहा आप चिंता ना करो, आपकी माता जिसका पुत्र ऐसा भगवान का भक्त हो, उस माता को मुक्ति की कोई इंतजार राह नहीं देखनी पड़ती। आपकी माता पहले ही स्वर्ग यानी पहले परमात्मा के लोक को जा रही हो, जा चुकी, आप भी चलिए। ऐसे ध्रुव जी ने परम गति को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने परम पावन ध्रुव चरित्र श्रवण करवाया और राजा परीक्षित ने जो जो महाराज प्रश्न किए श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिए। हमें आज भी ये समझना है, जानना है, ध्रुव जी महाराज जहाँ नीति होगी वहीं ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव। आज समाज जहाँ अनीति की तरफ भागे जा रहा है, जहाँ पर समाज कहीं ना कहीं जहाँ कोमलता होनी चाहिए, नर्मता होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, सत्य के, आपने सुना ना धर्म के 4 चरण है, उसमें एक चरण है सोच यानी कि पवित्रता। आज पवित्रता जा रही है, दया जा रही है, करुणा जा रही है, तपस्या जा चुकी है, केवल थोड़ा बहुत सांच बचा है।
और ये भी देखिए परमात्मा उन्हें ही प्राप्त हुआ है जिनके हृदय में नम्रता रही है, कोमलता रही है, दया रही है, करुणा रही है। तो अपने हृदय में नीति का पालन करें। समय के अनुसार कल के भाग में हम महाराज पृथु के चरित्र, ऋषभदेव जी के चरित्र, जड़भरत जी के चरित्र एवं प्रहलाद चरित्र, अजामिल, अव्याख्यान आदि आदि का रसपान कल करवाएंगे। समय की धारा को याद में रखते हुए आज की कथा को यही विराम देंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की। आइए आरती से पहले एक सुंदर सा भजन, ताकि आप लोगों के भी पैर सीधे हो जाएं। राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम के बिना, राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम के बिना। श्याम के बिना धन, श्याम के बिना, श्याम के बिना धन, श्याम के बिना राधे सुनी सुनी लागे मारा श्याम के बिना, राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम के बिना। हेलो। माता बहने अपनी जगह से भी भजनों का आनंद ले सकती है। जहाँ उनकी जगह है वहाँ से भी भजनों के साथ नृत्य कर सकती है, भजनों का आनंद ले सकती है। सागर नदिया जल बिन सो शिव मोती बिना, सागर नदिया जल बिन सो शिव मोती बिना। बिना ज्योति री अखियां धूनी, बिना ज्योति री अखियां धूनी, होली रंग बिना राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम के बिना, राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम के बिना। श्याम के बिना गन, श्याम के बिना, श्याम के बिना गन, श्याम के बिना राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम के बिना, राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम के बिना। गुप्त संगम द्वारा 5,000 रुपए भेंट किए गए। गुप्त संगम द्वारा 5,000 रुपए भेंट किए गए। उनका बहुत बहुत आभार। ओ कलम बिना कागज है सुन, पतंग डोर बिना, पतंग बिना कलम बिना कागज है सुनो, पतंग डोर बिना। बिना बाती रात बिला सुनो, बिना बाती रात बिला सुनो, पंछी पंख बिना राधा सोनी सोनी लागे मारा श्याम के बिना, राधा सोनी सोनी लागे मारा।
पण बिना सभी भक्तजन आरती के लिए पधारे हैं। कपूर जय श्री राम। आरती में सभी का नंबर आए उस हिसाब से क्रम से चलते रहे। जय श्री राम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम वदे भवम भवानी शहीदम नभामि। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोह मोह जगाओ, दीदी जगाओ
शांति वनस्पतय शांति देवाः शांति शांति सर्वगुण शांति शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि विदातव्यम् ओम